एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है। वो सियोल उस कार्ड को देख लेता है और सियोल से पूछता है कि आखिर ये सब क्या है, जिसके बाद सियोल उससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हारी कोई विश है जिसे तुम चाहते हो कि वो पूरी हो जाए। अब वो सियोल इस बात का गलत मतलब समझ लेता है और वो कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी मदद नहीं चाहिए, जिसके बाद सियोल खुद उस विश कार्ड को देखने लगता है। वो सियोल कहता है कि मैंने सुना है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने वाला है, तो तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन। जिसके बाद वो उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सियोल को रनिंग करते हुए देखते हैं। तभी उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि एक प्रॉब्लम हो चुकी है। चेयरमैन ने हमारे साथ फ्रॉड किया है। पहले वो तुम्हारा ट्रांसफर करवाने के लिए तैयार था, पर अब वो तुम्हारा ट्रांसफर नहीं करवाना चाहता। ये सुनने के बाद सियोल को यकीन नहीं होता और वो कहता है कि क्या तुम मुझसे कोई मजाक कर रही हो। जिसके बाद वो उससे मिलने के लिए जाता है और काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। अब वो लोग चेयरमैन से ऑनलाइन मीटिंग भी करते हैं, पर वो मानने से साफ इनकार कर देता है। मतलब वो सियोल का ट्रांसफर किसी भी कीमत पर नहीं करवाना चाहता। इसी चीज से वो सारे लोग परेशान होने लगते हैं। तभी असिस्टेंट कहती है कि हमें उससे मिलने के लिए लंदन जाना होगा। सियोल जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसे पता चलता है कि आज उसकी दादी की डेथ एनिवर्सरी है। जिसके बाद वो असिस्टेंट को कहता है कि तुम पहले वहाँ चली जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। जिसके बाद हम उसकी दादी की ग्रेव पर वूसिक को देखते हैं। जब सियोल फॉरेन में था तब वूसिक ही उसकी दादी की देखभाल किया करता था, या उनके लास्ट टाइम पर भी वूसिक ही उनके साथ था। वूसिक दादी से कहता है कि आज सियोल यहाँ पर आपसे मिलने के लिए नहीं आ पाएगा, पर तभी पीछे से सियोल की आवाज आती है कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे नहीं आता। वूसिक को उसे वहाँ पर देखकर अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। जिसके बाद वूसिक उससे पूछने लगता है कि तुम्हारे ट्रांसफर को रोक दिया गया है, तुम्हें तो अभी लंदन में होना चाहिए था। ये सुनने के बाद सियोल कहता है कि मेरी असिस्टेंट वहां पर पहुंच गई है, वो सारा ही मैटर सॉल्व कर ले। अब यहाँ सियोल भी कहने लगता है कि मुझे अच्छे से पता है तुमने मेरी दादी की बहुत ही ज्यादा केयर की है और उनके लास्ट टाइम पर भी तुम उनके साथ थे। अगर तुम्हें मेरी कोई भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो तुम मुझसे कह सकते हो। ये सुनने के बाद वूसिक कहता है कि मैं तुमसे कभी भी पैसे नहीं ले सकता। अगर मैंने तुमसे पैसे लिए तो मैं तुम्हारा दोस्त नहीं रहूंगा। जिसके बाद सियोल को किसी की कॉल आती है। वो जैसे ही फोन निकाल रहा था तभी उसके सामने वही ब्लैक कार्ड नीचे गिर जाता है। उसे देखकर वूसिक कहता है कि क्या सच में ही किसी विश को पूरा कर सकता है। उसके बाद सियोल कहता है कि मुझे इस पर यकीन नहीं है। जिसके बाद वो उसके सामने ही उस कार्ड को जला देता है। पहले हाँ इन दोनों को ही ऐसी बातों पर यकीन नहीं होता, पर तभी अचानक से जुनहो को वहां देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और उसके बाद उससे कुछ कहता है सियोल। अगले ही सीन में युनहो सीधे चेयरमैन के सामने पहुंच जाती है और उससे कहती है कि तुम असिस्टेंट से नहीं मिल रहे, पर तुम्हें उससे मिलने के लिए जाना होगा। और वो सारा ही कुछ उससे कह देती है। इधर वो सिर्फ परेशान होकर पूछता है कि आखिर ये लड़की ठीक हो। तभी सियोल को मैसेज आता है कि उसके अकाउंट से काफी सारे पैसे चले गए हैं और चेयरमैन ने भी उनकी दिल मानने से हाँ कर दिया है। मतलब अब वो समझ जाता है कि उसके पैसे कहाँ पर गए। अब सियोल वूसिक को भी सारा सच बता देता है कि युनहो एक फॉक्स है और वो लोगों की विश को पूरा करती है। जिसके बाद वो दोनों ही उससे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ पर युनहो कहती है कि मैं तुम्हारे दोस्त की विश को पूरा नहीं कर सकती क्योंकि ये करीब है। सियोल कहता है कि एक्सीडेंट के वक्त मेरे पास भी पैसे नहीं थे, पर तुमने कल्प्रिट को पकड़ने में मेरी मदद की थी। ये सुनकर युनहो कहती है कि उस वक्त वो मेरी मजबूरी थी। वो सियोल भी सियोल की ही तरह रिच बनना चाहता था और सक्सेसफुल भी, पर युनहो कहती है कि मैं इसकी विश को पूरा नहीं कर सकती, इसके पास पैसे नहीं है। तो सियोल कहता है कि इसके बदले मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। जिसके बाद युनहो कहती है कि फिर तो वो विश तुम्हारी बन जाए। युनहो को गुस्सा आता है और वो कहती है कि अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, पर तुम्हें इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि सियोल की आंख इसी बुरे सपने से खुलती है। अब एक्सीडेंट सीबुक का नहीं बल्कि सियोल का होता है। सारी ही चीजें पॉपुलैरिटी जो सियोल को मिली थी वो वूसिक को मिल जाती। जब वहाँ युनहो आती है तो वो भी उससे यही बात कहती है कि मैंने तुम दोनों की डेस्टिनी को बदल दिया है, तुम्हारी यही विश थी ना। अब सियोल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसके घर में कुछ लोग आ जाते हैं जो उससे कहते हैं कि आखिर तुमने कोच को कैसे मारा, तुम उनके पास जाकर उनसे माफी मांगो। पर सियोल को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। सियोल ना तो उन लोगों को पहचान पा रहा होता है और ना ही समझ पाता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। पर वो लोग उसे जबरदस्ती उसके घर से निकाल कर कोच के पास लेकर जा रहे थे। वो काफी ज्यादा परेशान हो
जाता है। नेक्स्ट सीन में हम यूनो को देखते हैं जो अपने क्लाइंट के पास बैठी हुई थी। अंकल उससे कहते हैं कि आजकल तुम काफी ज्यादा बिजी हो, क्या तुम्हें कोई नया क्लाइंट मिला है? तो वो कहने लगती है कि हाँ, पर उसे डील करना नहीं आती। यहाँ वो अंकल उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं, जिसके बाद वो पूछने लगती है कि बताओ आपकी क्या विश है? तो अंकल कहते हैं कि नहीं, मेरी कोई भी विश नहीं है, मैं तो तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इधर बेचारा सीओल काफी ज्यादा परेशान होकर कहने लगता है कि आखिर तुम लोग मुझे पकड़कर कहाँ पर लेकर जा रहे हो? मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा, मेरा ट्रांसफर होने वाला है, जल्दी से जल्दी मुझे लंदन के लिए निकलना होगा। ये सब सुन के वो लोग अलग परेशान होने लगते हैं कि आखिर क्या ये पगला वगला गया है, इसको समझ में नहीं आ रहा ये कहना क्या चाहता है। इधर अंकल युनहो को अपने साथ म्यूजियम में लेकर आ जाते हैं और उसे दिखाते हैं कि यहाँ पर कल तक वो खंजर मौजूद था, पर अब वो यहाँ पर नहीं है। तुम हमेशा यहाँ पर आकर इसे देखा करती थी, इसीलिए मुझे लगा कि ये बात तुम्हें बतानी चाहिए। जिसके बाद वो उन्हें बताने लगती है कि कैसे मैं ग्योमसू के साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहा करती थी, जिसके बाद उसकी शादी हो गई। और जैसा कि उसने शादी वाले दिन अपने विजन्स में देख लिया था कि इन लोगों का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। वो लोग सिपाहियों से अपनी जान बचाकर भागते रहते हैं। ग्योमसू एक इंसान बन गई थी, तो अब उसके पास कोई भी पावर नहीं बचती, वो उन लोगों का मुकाबला नहीं कर पाती। वो लोग उससे बचकर भाग ही रहे थे, पर तभी वो लोग एक लड़की को जान से मार देते हैं। ये सीन देखकर ग्योमसू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है, पर तभी एक सिपाही उसके पास आ जाता है। अब वो उसकी तरफ तीर चलाने वाला था, पर अचानक से वो तीर एक ही जगह पर रुक जाता है और वहाँ युनहो आ जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि युनहो ने ही ग्योमहो की जान बचाई थी। नेक्स्ट डे युनहो एक शॉप पर जाती है और रिचुअल से एक खंजर को बनवा रही थी। तभी वहाँ गॉड प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम ये सब क्या कर रही हो? जिसके बाद वो कहने लगती है कि कैसे ग्योमसू की जान खतरे में है, मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकती। मैं पहले आपके पास आई थी, मैंने आपसे मदद भी मांगी, पर आपने कहा कि वो अब एक इंसान बन चुकी है और उसकी यही लाइफ है, उसका पति पीट पीट कर उसे मार दिया जाएगा, क्या आप यही देखना चाहते हो? अब युनो सीधे ग्योमो के पास जाती है और उसे वही खंजर देते हुए कहती है कि तुम मेरी बात सुनो, इस खंजर से अपने पति को मार दो, जिसके बाद तुम्हें फॉक्स फिर से बन जाओगी। इंसान बनकर तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, तुम्हारी पावर भी वापस आ जाएगी। ये सब सुनने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो इमोशनल होते हुए उस खंजर को पकड़ती है और कहती है कि तुम मेरी एक विश को पूरा करोगी, अब मुझे दोबारा कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना। जिसके बाद वो दोनों कभी भी नहीं मिले। प्रेजेंट में युनहो कहती है कि वो खंजर आखिरी चीज थी जो मैंने उसे दी थी, वही मुझे जान से मार सकता है। दूसरी तरफ वो लोग सियोल को कोच के पास लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर सियोल कहता है कि हम दोनों लॉन्ग टाइम के बाद मिल रहे हैं। ये सुनने के बाद वो कहता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? एंड हमें पता चलता है कि जो इसका ये थोपड़ा बिगड़ा हुआ है ये सियोल ने ही बिगाड़ा था। सियोल तो उससे कैजुअली बात करते हुए कहता है कि क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना, अब मैं नेशनल टीम में हूँ। जिसके बाद कोच कहता है कि मैं तुम्हें अपनी टीम से बाहर कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद वो कहता है कि मुझे इस टीम की जरूरत भी नहीं है, मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर बन चुका हूँ। कोच को तो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर कभी भी नहीं आ पाओगे, अब मैं तुम्हें यहाँ से बैन करता हूँ। पर सियोल तो हंसते हुए बाहर आ जाता है और उन लड़कों से कहता है कि क्या तुम यूट्यूब के लिए कोई वीडियो बना रहे हो? चलो चलो अब मुझे सच बता दो। अभी भी वो यकीन नहीं कर पा रहा होता। उसके बाद हम युनहो को देखते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ कर रही थी, तो वो कहता है कि रात में यहाँ पर कोई भी नहीं आया, पर वो जैसे ही अपने मैजिक का यूज करती है तो वो कहने लगता है कि रात में यहाँ एक आदमी आया था, वही इस खंजर को यहाँ से लेकर गया है। पर आगे वो उस आदमी के बारे में कुछ भी बता पाता, उससे पहले ही उसे कुछ होने लगता है और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। अब वो ये देखकर कि उसके नेक पर एक निशान है, जिससे साफ पता चल रहा था कि इसके ऊपर भी मैजिक किया हुआ है। अंकल कहता है कि क्या वो आदमी तुम्हारी ही तरह है? तो वो कहती है कि नहीं, वो एक इंसान है। अब अंकल कहते हैं कि शायद वो तुम्हें पकड़ना चाहता है। ये सुनने के बाद युनहो कहती है कि अगर वो मुझे पकड़ना चाहता है तो अब तक मेरे पास क्यों नहीं आया। अब नेक्स्ट सीन में हमें लियोन को दिखाया जाता है, जिसकी सजा अब पूरी हो चुकी थी और वो जेल से बाहर आ गया है। तभी उससे मिलने के लिए एक लंबे बालों वाला आदमी आता है, इसका नाम डूचियोल है और अब ये दोनों साथ मिलकर ही काम करने वाले हैं। यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि जब लियोन जेल में था
तब जब भी पुलिस ऑफिसर उससे पूछते थे कि यहाँ पर कौन कौन सा कैदी कौन सी गलती करता है तो वो सारा ही सच बता देता था, मतलब कौन कितनी स्मोकिंग करता है ये सारा कुछ भी। जिसके बाद कैदी उससे नाराज होकर उसे हमेशा ही पीटने लगते थे। पर एक दिन डूचियोल वहाँ पर आता है और उसे मारने से मना कर देता है। जिसके बाद वो कैदी उसे भी मारने वाले थे, पर तभी अचानक से वो अपनी मैजिक का यूज करता है। लियोन को उसने बचा लिया था। अब वो दोनों ही बात करने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ पर वो बंदा कहने लगता है कि तुम पर मैजिक का यूज किया गया है, मुझे पता है ये किसने किया। जिसके बाद लियोन ही उससे पूछने लगता है कि क्या तुम भी उसकी तरह एक फॉक्स हो, तो वो उसे साफ मना कर देता है कि नहीं, मैं एक आम इंसान हूँ। जिसके बाद वो उसे एक तिलिस्मान देकर कहता है कि इसके बाद उसका जादू खत्म हो जाएगा। वहीं उन्होंने डिसाइड किया था कि वो दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। प्रेजेंट में वो लियोन को बताता है कि मैं उस नाइन टेल फॉक्स को पकड़ना चाहता हूँ और इसमें तुम मेरी मदद करोगे। जिसके लिए लियोन भी मान जाता है। म्यूजियम में एक पेंटिंग होती है जिसमें एक पेंटर पेंटिंग कर रहा था, तो यूनहो उसे ऑर्डर देती है कि तुम उस बंदे की पेंटिंग बनाओ जिसने ये खंजर चुराया है। एक ड्रिंक के बदले में वो पेंटर मान जाता है और उसकी पेंटिंग बनाने लगता है। पहले से यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हम हमारे सियोल को देखते हैं जो काफी ज्यादा परेशान होकर अपने घर वापस जाता है, पर वहाँ के पासवर्ड चेंज हो चुके थे। वो काफी बार ट्राई करता। अब उसके घर में कोई और रह रहा था, ये देखकर वो हैरान हो जाता है। उसके बाद हम डूचियोल और लियोन को देखते हैं। वो एक जगह पर पहुँचते हैं, वहाँ पर ब्लैक मैजिक से रिलेटेड काफी सारी चीजें पड़ी हुई होती है। लियोन तो हैरानी से ये सब देख ही रहा था। जिसके बाद डूचियोल उसके हाथ को काट देता है और खून की बूंदें नीचे गिरा कर कहता है कि अब मैं अपने मैजिक का यूज करूंगा। वो एक डॉग बना देता है और उसकी ब्लीडिंग को स्मेल करके कहता है कि अब ये तुम्हें स्मेल करके उस बॉक्स तक पहुंच जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सियोल बार बार अपने ही घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। इसी के बाद उसे जेल हो जाती है। वो जेल में था तभी यूनो उससे मिलने के लिए जाती है और उसे बताने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सियोल परेशान होकर कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं अपनी पुरानी लाइफ वापस चाहता हूँ। यूनो कहती है कि अभी मुझे जरूरी काम है। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर के पास जाकर उसके ऊपर अपना मैजिक कर देती है और उसे वही पेंटिंग देते हुए कहती है कि जल्दी से इस बंदे का पता लगा। सियोल यूनो से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे प्लीज मेरी पुरानी लाइफ वापस कर दो, तो वो कहने लगती है कि तुम एरोगेंट थे, मैंने इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा किया है और ये तुम्हारी ही तो विश थी ना कि तुम्हारी जगह तुम्हारा दोस्त आ जाए। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। वो उसे टेलीपोर्ट करके सीधे वूसियोक के पास लेकर आ जाती है, पर वूसियोक इन लोगों को देख नहीं पाता। अब सियोल देखता है कि कैसे वूसियोक उसकी ही लाइफ जी रहा है। जुनहो कहती है कि मैंने तुम दोनों की किस्मत को बदल दिया है। अगर एक को सिंहासन चाहिए तो दूसरे को उसे छोड़ना ही होगा। तुम्हें अपनी पुरानी लाइफ वापस चाहिए, पर ऐसा तभी हो सकता है जब तुम्हारा दोस्त वूसियोक तुम्हारे लिए वही विश मांगे। पर मुझे डाउट है कि वो ऐसा अब कभी भी नहीं करेगा। और सबसे मेन बात, तुम्हें मेरा क्लाइंट बनने के लिए मैनर्स की जरूरत है। अब वो स्माइल करती है। जुनहो तो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म भी।